सूरज जी, ये 49 ईयर की फीमेल है। थर्स हाँ। अराउंड 2 लीटर। हाँ जी। मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं। 4 to 5 टाइम यूरिन है। हंगर इनका नॉर्मल है। यूट्रस रिमूव हुआ है 5 साल के पहले। उसमें उस समय उनको एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो था। उसकी वजह से उनका हाँ। यूट्रस रिमूव हुआ है। पेशेंट ने ऐसा बताया। और 1 साल पहले, हाँ। 1 ईयर बैक, टुक एक्यूपेंचर ट्रीटमेंट फॉर साइटिका। साइटिका का ट्रीटमेंट उन्होंने लिया था। यूरिनरी हाँ। ब्लैडर टाइप साइटिका उनको थी। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, पेन अराउंड द हिप एंड काफ एरिया। हिप में और काफ एरिया में पेन हो रहा है। तो ये फिर वापस हाँ। यूबी टाइप साइटिका हो रही है क्या? पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोल के होता है ना, वो हाँ। नर्व दब जाता है मसल के वजह से। वो भी साइटिका का ही है, लेकिन वो नहीं जा रहा है उसका। अभी 4-5 उनका ट्रीटमेंट पेन लिया मैंने, वो नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इनकी लेग में पेन है। और नी पेन भी है हम्म। लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने बताया है ना? अच्छा, लेफ्ट साइड पेन है। हाँ। ये टंग आपने ये भेजी है। अच्छा, ये रिपोर्ट भी भेजी है आपने। ये रिपोर्ट आपकी है ना, आपने भेजी है? हाँ, तो उन्हीं की है इनका सर। इनका बॉर्डर लाइन, इनका ग्लूकोज लेवल है HbA1c जो है 6.4 है। यानी कि बॉर्डर लाइन है। हम्म। और हाँ। इनका जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। इनका ब्लड यूरिया 18.5 ओके है। बन 8.64 ओके है। क्रेटिनाइन भी ओके है। EGFR 90 है। तो लगभग ओके है। 6.92 इनका प्रोटीन है। चलो, ये भी ठीक है। बस एक यूरिक एसिड थोड़ा इन्होंने ज्यादा बताया, 6.3 है इनका। बाकी पोटेशियम 4.3 और सब चीज लगभग इनकी ठीक है। यानी कि अभी हमें एक चीज दिखाई दी, इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जी। ये इनका लीवर फंक्शन टेस्ट है। जो लगभग ऑलमोस्ट नॉर्मल है, कोई इसमें किसी में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। ये इनका लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें कि इनका HDL जो है 41 है। ये थोड़ा कम हो रहा है, मतलब वैसे तो हाँ। नॉर्मल में ही मानेंगे। लेकिन कम के उसमें, मतलब बॉर्डर लाइन तो आ ही गया है ये लगभग। और इनका HDL कोलेस्ट्रॉल जो नॉन HDL है वो 142 है। जो कि लेस देन 130 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हाई हो रहा है। और LDL कोलेस्ट्रॉल भी है। तो कह सकते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। फिर इनका विटामिन B12 578 है, ये नॉर्मल में आता है। और इनका विटामिन डी जो है 36.43 है, ये भी आपका सफिशिएंट में आता है। ये और ये इनकी टंग की पिक्चर है। तो अब आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया टंग की पिक्चर से देख के, क्या कुछ बताएंगे? सर, मैंने टंग की पिक्चर से नहीं, मैंने उनको मास्टर टंग का ये दिया था जी। साइटिका के लिए। ओके। मास्टर टंग का ट्रीटमेंट दिया था, वो पहले भी उनको वही दिया था मैंने, उससे उनका ठीक हुआ है। अभी वो नहीं जा रहा है, 4-5 सीटिंग हो गया। ये मेरे को कुछ हीट, स्टमक हीट का ही कुछ ये लग रहा है। देखो सर, तीनों हीट की हीट है। वजह से उसका वो नर्व इन्फ्लामेशन कुछ दिख रहा है मेरे को नीचे, बिल्कुल। लोअर वार्मर में। तो उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या मालूम नहीं। देखो, ये जो टंग है लॉन्ग टंग है। आगे से टिप जो है पूरा रेड है। वैसे तो टंग पूरी रेड है, अगर एक कोटिंग हटा दे तो पूरी रेड टंग है। तो ये जो इतनी हम्म। लॉन्ग टंग होती है और आगे से टिप रेड है, तो इसको हार्ट फाइब्रिलोजिंग देते हैं। और लेफ्ट इनका जी जी। लेफ्ट साइड पेन आ रहा है, लेफ्ट में ही इनको जो पेन आ रहा है काफ मसल में और नी में जो पेन आ रहा है। तो उसके लिए भी मैं हाँ। जो मोस्टली लेफ्ट नी के लिए हार्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो हार्ट फाइब्रिलोजिंग इनका ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट। हम्म। सेंटर में भी इनका हम्म। हमें हीट दिखाई दे रही है। लेकिन सेंटर में हीट दिखाई दे हम्म। रही है, सिम्टम के हिसाब से भूख तो इनकी नॉर्मल बताई आपने, है ना? हंगर इज हाँ, नॉर्मल। बुक वो नॉर्मल और बता रहे हैं। प्यास भी 4-5 है इनको। टाइम, सॉरी, 2 लीटर पानी है। यूरिनेशन। हाँ। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इनका एक्सिस ऑफ फ्लो से, इनका मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से यूट्रस रिमूव हुआ है। तो लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड हाँ। उसका ट्रीटमेंट होता है, एक्सिस मेंस्ट्रुअल फ्लो। यानी कि लीवर हीट राइजिंग हाँ। अपवर्ड। तो ये कभी भी जब भी पेशेंट आपके पास है, तो ये ट्रीटमेंट तो रखना होता है, क्योंकि किसी वजह से अगर कोई चीज, जैसे यूट्रस रिमूव हुआ है, तो उस वजह का इलाज हाँ। जब भी पेशेंट आए आपको करना होता है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं ओके। जाती है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट सर हो गया ये। लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, क्योंकि ये यूट्रस रिमूव हुआ है। हार्ट फायर ब्लेजिंग इनका टंग पे दिखाई दे रहा है। स्टमक हीट हो हाँ। सकता है, लेकिन अभी स्टमक हीट नहीं देते हैं, दो ट्रीटमेंट ये देते हैं। इससे इनका पहले हम देखते हैं कि इनका ओके। ये ठीक होता है क्या। तो दो ट्रीटमेंट, हार्ट लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड, हार्ट फायर ब्लेजिंग, इनका ट्रीटमेंट सर होना चाहिए, ओके है सर, ना? फर्स्ट ट्रीटमेंट लिवर रिटाइजिंग।
फर्स्ट ट्रीटमेंट लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड एंड हार्ट फाइब्रिलाइजिंग दोनों हाँ, एक साथ मिला के देनी है, दोनों दोनों एक साथ। एक साथ ही देने हैं। ओके एक सर। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ यहाँ सर? हाँ जी पूछिए। सर यूट्रस रिमूव हो तो कभी भी लिवर हीट देना ही चाहिए? कोई भी आवे जिसका यूट्रस रिमूव रहे तो यही प्रोटोकॉल जाएगा? यूट्रस क्यों रिमूव हुआ है उसका ट्रीटमेंट जाएगा। तो अब उन्होंने कहा कि एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से यूट्रस रिमूव हुआ था। तो एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग, यूट्रस तो अच्छा। रिमूव कर दिया, यूट्रस रिमूव कर दिया, लेकिन एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से हुआ था। तो वो जो एनर्जी थी, एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग जो बना रही थी, वो तो वहीं पर अवेलेबल होगी, वो तो वहीं पे है। तो उसको तो नहीं निकाल पाए होंगे ना। पीरियड बंद हो गए क्योंकि यूट्रस ही नहीं रहा, तो पीरियड तो होंगे नहीं। तो वो हीट अभी भी वहां पर है, तो लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड एक्सिस ऑफ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट था, तो वो देना था। ओके सर, थैंक यू। हम तो सर अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, तो उसके लिए भी एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी? जब भी यहाँ गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है और पेशेंट आपको पर किसी और ट्रीटमेंट की वजह से आया है, किसी और चीज के लिए आया है, तो उसको कंसीडर करना है। उस मतलब आपको गॉल ब्लैडर ह्यूमिड हीट को कंसीडर करना है, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था ह्यूमिडिटी की वजह से। तो उस अब वो तो निकल गया, लेकिन अभी उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल कंसीडर करना है उसको। बाकी सिम्टम से मैच करना है, टंग से मैच करना है। यहाँ पर भी हमने सिम्टम और टंग से मैच किया, तो हमने इसीलिए लिया था ये। अगर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, वो सिम्टम भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और टंग पे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं।